एक पति जो अपनी नई नई शादी को समझने की कोशिश में था, एक पत्नी जो हर वक्त किसी अनकहे दर्द में खोई रहती थी, और एक दिन बारिश में भीगती हुई उसकी जीप उसे उस कैफे तक ले गई जहां एक दीवार पर टंगी तस्वीर ने उसकी जिंदगी का सच उजागर कर दिया। उस स्केच में उसकी बीवी का चेहरा था, लेकिन नाम किसी और मर्द का। क्या था उस रहस्य का सच? क्या रोहन की बीवी निशा अब भी किसी और से प्यार करती है, या फिर ये सिर्फ एक कलाकार का अधूरा जुनून था? तो नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी में। बारिश की बूंदें तेजी से कार की खिड़की पर टकरा रही थीं, मानो कोई अनकही कहानी सुनाने की कोशिश कर रही हो। रोहन अपनी जीप को तेजी से चला रहा था, उसका चेहरा तनाव से भरा था। हवा का शोर और बारिश का रेला उसे घर की ओर खींच रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और अटका था। आज सुबह की एक घटना ने उसके जीवन की नींव हिला दी थी। उसकी शादी को अभी 9 महीने ही हुए थे, लेकिन उसकी पत्नी निशा के व्यवहार में हमेशा से एक रहस्यमयी खामोशी थी। वह अक्सर अपने विचारों में डूबी रहती, जैसे कोई पुराना दर्द उसे चैन न लेने दे। रोहन ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन निशा हर बार बात टाल देती। आज शहर के एक छोटे से कैफे में रोहन को एक ऐसी चीज दिखी जिसने उसके सारे सवालों को और गहरा कर दिया। कैफे की दीवार पर टंगी एक स्केच थी। निशा का चेहरा इतनी बारीकी से बनाया गया कि मानो उसकी आत्मा को कागज पर उतार दिया गया हो। स्केच के नीचे लिखा था, स्मृति, एक अनकही कहानी, विक्रम साहनी। रोहन का दिल धक से रह गया। विक्रम साहनी कौन था, और उसकी पत्नी की तस्वीर उसके नाम के साथ वहां क्या कर रही थी? उसने तुरंत कैफे के मालिक से बात की, लेकिन उसे सिर्फ इतना पता चला कि विक्रम एक स्थानीय कलाकार है जो अपनी कला के लिए जाना जाता है। रोहन अब घर की ओर बढ़ रहा था, मन में सवालों का तूफान लिए। बारिश थम चुकी थी और रात की स्याह चादर ने आसमान को ढक लिया था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि निशा बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी थीं। उसका चेहरा उदास था, जैसे वह किसी पुराने ख्वाब को थामने की कोशिश कर रही हो। रोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से उसके पास जाकर पूछा, निशा, विक्रम साहनी कौन है? निशा का शरीर एक पल के लिए कांप गया। उसने पलटकर रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनजाना डर था। तुम्हें कैसे पता? उसकी आवाज में कंपन था। बस बताओ निशा, मैं सच जानना चाहता हूँ। रोहन का लहजा नरम था, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। निशा ने नजरें झुका ली। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने बोलना शुरू किया, विक्रम, वो मेरे कॉलेज के दिनों का दोस्त था। वो एक स्केच आर्टिस्ट था और उसकी कला में जादू था। एक दिन उसने मेरा स्केच बनाया। मुझे वो इतना पसंद आया कि मैंने उसे और स्केच बनाने के लिए कहा। धीरे धीरे हम करीब आए। मैंने सोचा शायद वो मेरे लिए कुछ खास महसूस करता है, लेकिन निशा की आवाज़ भारी हो गई और उसकी आंखें नम हो आईं। लेकिन क्या निशा? रोहन ने धीरे से पूछा। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं किया। मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन वो जैसे हवा में मिल गया। उसी दौरान मेरे परिवार ने तुमसे मेरी शादी की बात पक्की कर दी। मैं कुछ कह भी नहीं पाई। निशा की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। रोहन चुपचाप सुन रहा था। उसका मन गुस्से, दुख और हैरानी के बीच झूल रहा था। तो तुम अब तक उसी के बारे में सोच रही थी? इन 9 महीनों में तुमने मुझे कभी सच क्यों नहीं बताया? निशा ने सिर झुका लिया। मुझे डर था रोहन, डर था कि तुम मुझे गलत समझोगे। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। रोहन ने गहरी सांस ली। निशा, आज मैंने उसका बनाया स्केच देखा। वो अभी भी तुम्हारी तस्वीरें बना रहा है। वो गायब नहीं हुआ, वो यहीं कहीं है। निशा के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या? लेकिन कैसे? मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह अधूरी जिंदगी जियो। रोहन के शब्दों में एक अजीब सी उदारता थी जो निशा को चौंका गई। अगले दिन दोनों ने कैफे के मालिक से मिलकर विक्रम का पता ढूंढा। पता चला कि वो शहर से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में रहता है। रोहन और निशा ने तय किया कि वे वहां जाएंगे। रास्ते में निशा खामोश थी। उसके मन में पुरानी यादें और नया डर एक साथ उमड़ रहे थे। रोहन ने उसका हाथ थामा और कहा, जो भी सच है
हम मिलकर उसका सामना करेंगे। कस्बे में पहुंचने पर उन्हें विक्रम का घर आसानी से मिल गया। एक छोटा सा मकान था जिसके आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक औरत कपड़े सुखा रही थी। निशा और रोहन ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक शख्स बाहर आया, विक्रम। उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक दिखी, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे निशा, कितने साल बाद, और ये आपके पति? निशा स्तब्ध थी। विक्रम का लहजा इतना बेपरवाह था मानो उनके बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम, तुम यहाँ और ये सब? उसने आंगन की ओर इशारा किया। विक्रम हंसा। हाँ, ये मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मैं तो यहीं बस गया। तुम बताओ कैसी हो? निशा का चेहरा पीला पड़ गया। रोहन ने उसका कंधा थपथपाया और आगे बढ़कर बोला, विक्रम, निशा को लगता था कि तुम उससे प्यार करते थे। तुमने उसका स्केच बनाया, उसे खास महसूस कराया, फिर अचानक गायब हो गए। क्यों? विक्रम की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने नजरें झुका लीं और धीरे से बोला, देखो निशा, वो सब बस एक आर्टिस्ट का जुनून था। तुम्हारा चेहरा, उसमें एक कहानी थी। मैंने वो कहानी अपने स्केच में उतारी। लेकिन प्यार, वो मेरे लिए सिर्फ कला थी। मैंने कभी तुम्हें गलत उम्मीद नहीं दी। निशा की आंखें नम हो गईं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलने मेरे घर आओगे। तुमने मुझे इंतजार करवाया विक्रम। मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल में जगह बनाई थी। विक्रम ने कंधे उचकाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा निशा, शायद तुमने गलत समझा। मैं तो बस अपनी कला के लिए जीता हूँ। रोहन का गुस्सा अब सतह पर आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने निशा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो निशा, अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं। कार में बैठते ही निशा फूट फूट कर रोने लगी। रोहन ने उसे गले लगाया और कहा, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब तुम आजाद हो। हम एक नई शुरुआत करेंगे। वापस घर लौटकर निशा ने धीरे धीरे अपने अतीत को पीछे छोड़ना शुरू किया। रोहन का प्यार और साथ उसे हर कदम पर ताकत दे रहा था। एक दिन निशा ने अखबार में पढ़ा कि विक्रम साहनी की एक विवादित स्केच प्रदर्शनी की वजह से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। कुछ लोगों ने उन पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था। निशा ने खबर पढ़ी और चुपचाप अखबार बंद कर दिया। उसने सोचा, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। उस दिन से निशा और रोहन ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। निशा ने अपने पुराने दर्द को एक डायरी में उतारा और उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। उनकी जिंदगी अब एक नई तस्वीर बन चुकी थी, प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ से सजी हुई। दोस्तों, भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को एक दिन सच का सामना करना पड़ता है। सच्चा प्यार और विश्वास हर दर्द को मात दे सकता है।